सवाल पहला यही रहेगा, आपने वादा किया है जनता से 2027 में हम राजधानी बनाएंगे। पहले इसी से शुरू करते हैं, किस तरीके से बनेगा? तीन कारण हैं। क्या आपका जो दल है, जो पार्टी है, आपकी बात सुनेगी? ऐसा नहीं है मैं हरीश रावत हूँ, मेरा राजनीतिक असर इतनी जल्दी नहीं उखड़ने जा रहा है। हाँ, जो नहीं सुनेगा तो वो जो है मैं आगे कहना नहीं चाहता, तो सुनना ही पड़ेगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी। हरीश रावत जी ने वादा किया है 2027 के विधानसभा में आप कांग्रेस को जिताइए और जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसको हम राजधानी बनाएंगे। इस चीज को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद हरीश रावत जी मौजूद हैं। रावत जी, बहुत सारा स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद। सवाल पहला यही रहेगा, आपने वादा किया है जनता से 2027 में हम राजधानी बनाएंगे। पहले इसी से शुरू करते हैं, किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, तीन कारण हैं जिन कारणों से प्रेरित होकर के मैंने ये वादा किया है। एक तो आज भी लाखों लोग उत्तराखंड के गैरसैंण को राज्य की राजधानी चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये पलायन, शिक्षा में गिरावट, स्वास्थ्य में गिरावट, असंतुलित विकास, बेरोजगारी, इस सब का कारण ये है कि देहरादून से जो नीतियां हैं और नीति बनाने वाले हैं, दोनों जो है उत्तराखंड को समझ नहीं पा रहे हैं। वो समझ तभी आ सकती है जब गैरसैंण के अंदर राजधानी होगी, नहीं तो पलायन और असंतुलित विकास से ये राज्य फेल हो जाएगा। तो इस समझने वाले में केवल भावनात्मक लोग ही नहीं हैं, बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग भी है। नंबर वन। नंबर टू, हमने एक मूल्यांकन करवाया, अध्ययन किया, और जब मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि राज्य के विकास के लिए गैरसैंण में राजधानी बनना आवश्यक है। यदि हम एक बूस्टर डोज विकास की, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था हमारे कार्यकाल में कांग्रेस के, तो उसने एक बूस्ट दिया था, तो एक दूसरा बूस्ट यदि देना चाहते हैं तो उसके लिए हमको अतिरिक्त एरिया जैसे चाहिए, जिन एरियाज में हम डेवलपमेंट को लेकर के जा सकें। नए ग्रोथ सेंटर्स चाहिए, नदी घाटियों से दूसरी तरीके से जो है। तो हमने उसके लिए एक प्लान बना करके योजनाबद्ध तरीके से, जब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि गैरसैंण में ऐसा करना संभव हो और इससे राज्य के आर्थिक विकास को नए आयाम मिलेंगे और उससे सारे राज्य में खुशहाली आएगी। आज हमारे पास जो पूंजी नारसन से लेकर के हमारे काशीपुर, जसपुर तक है, या ये 2, 3, 4 जिलों में जो पूंजी है, इस पूंजी का निवेश कहाँ करेंगे लोग? उसके लिए नए एरिया चाहिए। तो स्थानीय पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए भी ग्रोथ एरिया चाहिए। वो ग्रोथ एरिया राजधानी के लिए जब नया क्षेत्र छाटेंगे उससे पैदा होंगे। तो जब मैं आर्थिक रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भावना के साथ आर्थिकी का भी मेल जोल है और एक सहमति बना करके, तब मैंने क्रमबद्ध तरीके से पहले विधानसभा का सत्र चलाया, टेंट में चलाया, टेंट में विधायक रुके, और फिर धीरे 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 वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। तीसरा कारण यह है कि मैं वहाँ राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैसे का लगा चुका हूँ। मेरे बाप का पैसा नहीं था, वो राज्य का पैसा था, और सुविचारित तरीके से लड़ाया। बल्कि एक न्यायिक ऑब्जर्वेशन में भी कहा गया है कि वहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि केवल बैग लेकर के जाने की ज़रूरत है, राजधानी वहाँ मूव कर सकते हैं काम। बल्कि भाजपा के लिए तो ये एक सबक है, ये जो कुछ कहा गया कि तुम ग्रीष्मकालीन तो शब्दों में कह रहे हो लेकिन जा तो वहाँ रहे नहीं हो करके, तो ये सबक है। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है। तो मैं इसलिए भावना से भी, समझ से भी, तार्किकता से भी और कर्तव्य से भी बधा हुआ हूँ।
इसलिए मैंने कहा 2017 में मैंने लोगों से कहा था, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको जब मौका मिला आपने राजधानी बना क्यों नहीं दिया। अरे भाई 3 साल में क्या कर लेता, आपदा से ग्रस्त इतना भयंकर रूप से टूटा हुआ खंड विखंड हुआ राज्य था, उसको संवारने में करीब 1.5-2 साल लग गए। फिर जो मेरे पास 1-1.5 साल 1.25 साल का समय था, उसमें कभी दल बदल, कभी राष्ट्रपति शासन, कभी कुछ, कभी CBI, फिर मेरा बजट गड़बड़ा दिया 3-4 महीने केंद्र सरकार ने और राज्यपाल ने। तो ये जो मेरे साथ घटना हुई, उसके बावजूद भी मैंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्तराखंडियत के क्षेत्र में इतनी पहले प्रारंभ की, जिस पर जो है एक खुशहाल उत्तराखंड का निर्माण किया जा सकता है। तो मैंने लोगों से कहा कि 2017 में तुमने मेरी प्रार्थना सुनी नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे चुनो, मैं 2020 तक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दूंगा वहाँ, और 2022 से पहले सारी राजधानी वहाँ व्यवस्थित तौर पर शिफ्ट कर देंगे। तो अब यदि आप चाहते हो गैरसैंण, तो 2027 में कांग्रेस की गवर्नमेंट लाओ, जो भी व्यक्ति कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा मैं उससे ये काम करवाऊंगा। आपका बस्ता पूरा तैयार है प्लान का कि किस तरीके से राजधानी बनेगी। अगर कांग्रेस आ गई, आपने बोला है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, उस टाइम तो आप एक मुख्यमंत्री थे, क्या आपका जो दल है, जो पार्टी है, आपकी बात सुनेगी? निश्चित तौर पर सुनेगी। अपने 58-60 साल, तब तक जब तक ये चुनाव होंगे तब मैं तब तक 60 साल अपने जीवन के कांग्रेस को दे चुका हूँगा। तो एक अपने इतने पुराने सिपाही की बात नहीं सुनेंगे। और फिर ऐसा नहीं है मैं हरीश रावत हूँ, मेरा राजनीतिक असर इतनी जल्दी नहीं उभरने जा रहा है। हाँ, जो नहीं सुनेगा तो वो जो है मैं आगे कहना नहीं चाहता, तो सुनना ही पड़ेगा। आखिरी सवाल, हाई कोर्ट के सम्मानित जज जो हैं इस पे टिप्पणी करते हैं, वो कहते हैं इसको राजनीतिक का मुद्दा मत बनाइए, इस तरह के वादे जो हैं मत करिए जनता से। बहुत शुभ बात कही है। यदि ये जुडिशियल निर्णय है तो नहीं करेंगे गैरसैंण की बात, नहीं तो फिर राजनीतिक दल ही तो इन बातों को करते हैं। मैं भी तो एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ। यदि आज मोदी जी विकसित भारत 2047 तक कह रहे हैं कि मैं महाशक्ति बना दूंगा, तो हरीश रावत इतना भी नहीं कह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं जो आप 27 के चीज़ें देख रहे हैं और जनता से वादा करते हैं। तो ये थे हमारे साथ हरीश रावत जी, जिनका साफ तौर पे कहना है जनता से वादा है, एक बार उनको जिताइए, वो गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं आयुष चौधरी।